बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्ज़ बल ला युक़िनून। क्या वो किसी खालिक के बगैर ही पैदा किए गए हैं या वो खुद खालिक बने हैं? क्या उन्होंने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया है? हरगिज़ नहीं, बल्कि असल बात यह है कि वो यकीन नहीं रखते। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये जो टॉपिक है ये कल से इसका सिलसिला शुरू हुआ, जिसके मुताबिक हम बात कर रहे थे वजूद बारी ताला, अल्लाह के वजूद के हवाले से। और इसमें पहले बहुत सी आयत कोट की गई हैं। अब सूरह तूर की आयत आपके सामने पढ़ी गई है और आपने तर्जुमा भी उसका मुलाज़ा किया। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वो बगैर किसी खालिक के ही पैदा किए गए हैं या वो अपने जिस्म के खुद खालिक हैं? क्या उन्होंने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया है? हरगिज़ नहीं, बल्कि असल बात यह है वो यकीन नहीं रखते। अज़ीज़ तलबा, तौहीद के हवाले से अल्लाह ताला ने बार बार बड़ी लॉजिकली, बड़े ही तरीके से और इंसान के ज़हनी अप्रोच को सामने रखते हुए बातें की, ताकि मेरे बंदों को ये बात समझ में आ जाए कि इस कायनात का पैदा करने वाला मौजूद है। यहाँ फरमाया जा रहा है कि गौरतलब बात यह है कि क्या इस खालिक, इस चीज़ का पैदा करने वाला कोई नहीं है, और क्या वो खुद किसी खालिक के बगैर पैदा किए गए हैं? अब देखें ना, इंसान अदम से वजूद में आता है और इस वक्त जो दुनिया में इंसान नहीं आए, जो बतदरीज आ रहे हैं, क़यामत तक आते रहेंगे, उनको अब कोई पता नहीं कि कब उन्होंने आना है, वो कौन है, कहाँ उनका जन्म होना है। और यही सवाल हम अपने साथ कर सकते हैं कि हमें तो खुद नहीं पता था कि हम क्या है। अब देखें ना, अल्लाह ताला ने ये एक निशानदेही की होती है कि किसने किसके घर जो है वो पैदा होना है, और ये सिलसिला अल्लाह ताला ने खुद मुतय्यन किया हुआ। जो पैदा होता है वो बच्चे को तो किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं, और मरते दम तक बंदा इस चीज़ को असेस नहीं कर सकता कि जो है मुझे पता था ये होना था। इसलिए यहाँ फरमाया जा रहा है कि क्या उन्होंने ज़मीनों आसमान को पैदा किया? तो आप देखें, इस दुनिया कायनात में, इस दुनिया कायनात में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि जो है ना वो अपना मैंने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया। इसलिए अल्लाह ताला ये खुद ही बात फरमा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि ये बातें साफ ज़ाहिर है कि तुम्हारी अकल में आने वाली नहीं है, ज़मीन व आसमान। और आखिर में अल्लाह ये फरमाते हैं कि बस उनके दिमाग में ये है कि वो यकीन नहीं रखते, उनका यकीन कच्चा है। ये बात है सिर्फ। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़तरल्लाहि फ़तरल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, यही अल्लाह की वो फितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा फरमाया। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया। ये बात कितनी अहम है अजीज़ तलबा कि अब हम साफ़ चीज़ पसंद करते हैं, अल्लाह भी साफ़ चीज़ें पसंद करता है।
अल्लाह ताला सच पसंद करते हैं, इंसान भी पसंद करता है कि मेरे साथ दूसरे सच बोलें। अल्लाह इंसाफ करने वाला है और इंसाफ को पसंद करता है। हर बंदा कहता है कि मेरे साथ भी इंसाफ हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा ज़रा बराबर नेकी करेगा मैं उसको देख लूँगा, जो ज़रा बराबर बदी करेगा मैं उसको देख लूँगा। हम भी चाहते हैं कि अगर हमने अच्छा काम किया तो हमें कुछ देखा जाए। इसलिए अजीज़ तलबा, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया है, और ये जो जज्बात हमारे बनते हैं ना, ये सारे अल्लाह के दिए हुए हैं। और आप देखेंगे ये जो अच्छा काम है ये हमें सेटिस्फेक्शन दे देता है। ये क्यों सेटिस्फेक्शन देता है, क्यों दिली इत्मीनान होता है कि हम लोग जो हैं फितरत पर हैं। अल्लाह ताला अच्छी चीज़ को पसंद करता है, इसलिए लामहला हम भी अच्छी चीज़ को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला झूठों को पसंद नहीं करता, तो हम भी कहते हैं ये बंदा झूठा है, ये गलत है, ये हमारे सामने ना आए। इसलिए जो है वो अपना अल्लाह ताला जो है जा बजा ये मुतारफ़ करा रहे हैं कि ये सारा सेटअप मैंने बनाया है। वफ़िल अर्ज़ि आयातुल लिल मोमिनीन वफ़ी अनफुसिहिम अफला युबसिरून। और यकीन रखने वालों के लिए ज़मीन में निशानियां हैं और तुम्हारी ज़ात में भी निशानियां हैं, क्या तुम नहीं देखते। अज़ीज़ तलबा, ये सूरह अज़्ज़ारियात की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो यकीन रखने वाले हैं, इससे पहले जो बात हुई थी कि उनको खुला आसमान नज़र नहीं आता, उनको ज़मीन नज़र नहीं आती, क्यों नहीं नज़र आती? कि वो यकीन नहीं रखते थे। लेकिन जो यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीन रखने वालों के लिए तो ज़मीन में निशानियाँ ही निशानी हैं। अब देखें कि ज़मीन जो है वो चटियल मैदान थी, ये लोहा कहाँ से आ गया, ये दूसरे नबातात कहाँ से आ गए, ये मादनियात कहाँ से आ गए, ये पेट्रोल वगैरह और दूसरी आइटमें कहाँ से आ गई, सारी ज़मीन से निकली। और ज़मीन जो है ये पानी पे खड़ी है, बंदे पानी से निकाल कर है ना इसका फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे ही है ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ज़हन रखते हैं, यकीन रखते हैं, वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, उनको महसूस होता है कि ये कोई पैदा करने वाली ज़ात मौजूद है। और इसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को मुखातब किया कि तुम अपनी ज़ात की तरफ देख लो कि तुम्हारा वजूद जो है एक कतरा पानी से बनता है, और फिर अल्लाह ताला उसको कैसे डेवलप करते हैं। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, कि वही अल्लाह है जो रहम मादर में जिस तरह की चाहता है शक्लें बना देता है। अज़ीज़ तलबा, एक ही जरसूमा होता है जो बंदे की आंखें बनाता है, बंदे का दिल बनाता है, बंदे की हाथ की उंगलियां बनाता है, बंदे के कान बनाता है, समात बनाता है, ज़ुबान का ज़ायका बनाता है। अब दुनिया में देख लें, किसी चीज़ को तैयार करने के लिए कितनी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है एक इंस्ट्रूमेंट को तैयार करने के लिए। इसीलिए जो ऐसे मुल्क जिन्होंने इजाज़त की हैं बड़े अमीर हो गए हैं, वो छोटी सी चीज़ बेच देते हैं, उसके मुकाबले में एक भरा हुआ ट्रक वो ख़रीद सकते हैं। इतना सा पुर्जा और भरा हुआ ट्रक जो है वो आपस में कंपैरिजन करते हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं कि वो देखते हैं कि हमने इस पर ज़ेल लड़ाया। और बहुत सी ऐसी इजाज़त हैं अज़ीज़ तलबा जो सोने से भी महंगी। उन्होंने पुर्ज़ों को इकट्ठा किया और चीज़ बना के हमारे हाथ में दी है, वो सोने से महंगी। अब उन्होंने जो काम किया है उस पर आप देखिए रिसर्चेज कितनी होगी, कितने साल उस पर काम हुआ होगा, किस लेवल पे कितनी इन्वेस्टमेंट से काम हुआ होगा, कितने जहन काम करते रहे होंगे, क्या क्या होता रहा होगा,
तो उसमें फिर जो आप देखें कि कितना जो है वो एक जो मेहनत होती है। तो अल्लाह ताला की जो खलकत है जिसमें इंसान सरफरिस्त है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो इंसान है ना, उसको एक ही जरासूमे से सारा बना दिया गया। आँखों के हवाले से देख लें, आँखों की बिनाई कहाँ से कंट्रोल होती है, दिमागी मामलात कहाँ से आते हैं, और इसी तरह जो है वो दूसरे मामला जो है वो कैसे इंसान के बनते हैं। फिर इंसान के अंदर ये चीज़ रखी है कि वो बढ़ता है, फिर बढ़ने की मिकदार रखी हुई है कि इसका इतना बढ़ना है। फिर उसके सर पे बाल आते हैं, फिर उसके जिस्म पे लू लू बनती है जो जिसको काउंट नहीं हम कर सकते। पूरे जिस्म पे ना बारीक बारीक बाल होते हैं जो देखने में नज़र नहीं आते लेकिन वो महसूस होते हैं। फिर जिल्द के ऊपर एक हफाजती जिल्द होती है और उसके बाद एक जिल्द होती है, फिर और जिल्द होती है। कई तहों पर मुश्तमिल एक मांस बनाया जाता है ताकि जो है ना वो बंदा जो है हादसात से महफूज रहे। फिर आप देखें कि जब जिस्म फट जाता है कैसे वो खुद जो है जुड़ता है आपस में। खून के अंदर अल्लाह ताला ताकत रखी है कि वो ज़ख्म को ख़त्म कर देती है, वो साफ़ कर देती है। तो ये क्यों कर हो रहा है? ये अल्लाह कहता है कि अपने जो है ना वो तुम गौर करो। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इन ज़मीनों और आसमान में अल्लाह के सिवा और महबूद होते तो दोनों आपस में यकीनी तौर पर लड़ पड़ते और मामला धर्म भरम हो जाता। यानी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक अला का एक और ये आर्गूमेंट आप देखें कि दुनिया में रहते हुए कोई सल्तनत दो बादशाहों से नहीं चल सकती, जो दो सरबराहों से नहीं चल सकती। अगर होगी तो आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए पूरी दुनिया में मिसाल है कि सदर, वज़ीर आज़म, बादशाह, वाइस चांसलर जो भी होंगे ना वो एक ही होगा। तो क्या दुनिया का ये जो निज़ाम है ये दो खुदा हैंडल कर सकते थे? किस तरह जो है वो निज़ाम शमसी चलता है, तो अगर आपस में इख्तलाफ हो गया तो क्या बने। ये जो सुकून है ना, सुकून, सुबह सूरज का निकलना, माहौल का बनना, बारिशों का सीज़न, मौसमियाती तब्दीलियाँ, ठंड और गर्मी, ये सारी अजीज़ तलबा ज़ाहिर करती है कि इसको एक हस्ती चलाने वाली मौजूद है जो सिस्टम में ला रही है। इसलिए जो है हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और हमारे अल्लाह के बारे में एतक़ादात इतने सख्त होने चाहिए, मज़बूत होने चाहिए, क्योंकि जितने मज़बूत एतक़ादात होंगे ना अज़ीज़ तलबा उतनी ही हमारे दिलों में इत्मीनानियत आएगी। जब हम अपने अज़ीज़ तलबा मालिक के साथ वाबस्ता होंगे ना, और वो मालिक भी ऐसा जो हमारे दिल के भेदों को जानता है, हमारे दिल में बनने वाले वसवास को भी जानता है, जिसने हमारे पूरे रिज़्क़ का अहतमाम किया हुआ है, जो हमारे आराम का ख्याल रखता है, हमारी नीड्स का ख्याल रखता है, हमें रिज़्क़ देता है, ज़मीन को हुक्म दिया हुआ है, अनाओ अक़साम की चीज़ें उगाओ ना इनके लिए, ज़मीन को कहा हुआ है इनके लिए मादनियात निकालो ना, तो इनके लिए जड़ी बूटियाँ निकालो जो सेहत के लिए अच्छी हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है ना बड़ा ही अनमोल तोहफ़ा है हमारे लिए। तो इससे अज़ीज़ तलबा ये क्लियर हो जाता है कि कायनात को एक हस्ती चला रही है और कायनात को ऐसी हस्ती चला रही है जो वहदहू ला शरीक है और जिसके कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ है। अभी तो अज़ीज़ तलबा हमारी अक्लें जो है ना बड़ी नाकस हैं, हम तो थोड़ा सा आगे देख लें तो हमें नज़र नहीं आता। तो आप देखें कि जो खला है उसकी वसअत, जो समुंदर है उसकी वसअत, ज़ेर ज़मीन जो ख़जाने हैं उसकी वसअत, बल्कि अज़ीज़ तलबा आता है कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा,
कि जब ज़मीन को ज़ोर ज़ोर से हिलाया जाएगा ना तो ज़मीन अपना बोझ बाहर निकाल देगी। अजीज़ तलबा, जब से दुनिया बनी है इसमें से निकाला जा रहा है, लेकिन वो इतना हकीर सा है, जो ही क़यामत आएगी ना, ज़लज़ले शुरू होंगे तो फिर ज़मीन को कहा जाएगा जो कुछ है तुम्हारे पेट में इसको निकाल दे, तो फिर जो है वो ज़मीन सारे ख़जाने निकाल देगी। इसका मतलब क्या बनता है अजीज़ तलबा कि अल्लाह के जो वसाइल हैं वो तो ना ख़त्म होने वाले हैं, वो तो बिल्कुल उनका जो है ना हम अशर अशीर भी नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो ऐसी हस्ती जो हमें हर चीज़ से नवाजती है और हमें लिबास पहनाया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने लिबास उतारा है, हमने लोहा उतारा है। तो जितनी चीज़ें इस वक्त हमें तरक्की में नज़र आती हैं ना, उसमें लोहे का किरदार देख लें कितना ज़्यादा है। फिर दरख्तों से जो लकड़ी हम हासिल करते हैं उसका किरदार देख लें। फिर आप देखें कि ये जो गंदम की फसल है उसका हमारी ज़िंदगी में किरदार देख लें। सिर्फ गंदम की रोटी नहीं खाई जाती, इसकी हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है। और इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हैं उनकी अलग-अलग वैराइटीज़ बनती हैं, और दुनिया भर में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वैराइटियाँ दस्तयाब है गंदम की वजह से। फिर जो है वो और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जो है ना अफादियत दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जो है ना हमें गौर करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो ताकत रखता है, वजूद रखता है, अथॉरिटी रखता है। अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज़ है। वो बिगड़ी बना सकता है, वो लोगों को जहाँ चाहे फ़ायदा दे सकता है। एक हदीस में आता है अज़ीज़ तलबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को, बच्चे को नसीहत की, फरमाया कि अगर तुम्हें सारी दुनिया मिलकर कोई नुकसान देना चाहे तो ऐ बेटे, अगर अल्लाह ना चाहे तो तुम्हें नुकसान नहीं हो सकता, और अगर सारी दुनिया तुम्हें फ़ायदा देना चाहे लेकिन रब करीम ने तेरे अंदर तेरे लिए फ़ायदा ना रखा होगा तो तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हैं, वगरना जो ताकतवर है वो तो कुचल दे हर एक को। वो तो हर चीज़, अब देखें ना, जहाँ शेर रहता है वहाँ पर छोटे छोटे जानवर भी होते हैं लेकिन वो परवान चढ़ते हैं। इसी तरह दुनिया में जो है बड़े बड़े कमज़ोर लोग भी हैं, अल्लाह ताला उनको भी जीने का, उनकी भी हिफाजत करता है। तो ये अल्लाह ताला के अंदाज़ हैं जो बड़े ही देखने वाले हैं और महसूस करने वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह रहमान में बार बार फरमाते हैं, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, इग्नोर करोगे, नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें खुद आगे बढ़कर अल्लाह के साथ अपनी डेवलपमेंट्स बनानी चाहिए, ताकि जो है हम अल्लाह के यहाँ मकबूल हो सकें, प्यारे हो सकें। कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, हदीस में आता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जो अल्लाह से बातें करता है, हदीस में है कि अल्लाह उससे बातें करता है। जो अल्लाह की बातें महफ़िलों में करता है, अल्लाह भी उसके लिए महफ़िलें बर्पा करते, उससे बातें करते हैं। तो अल्लाह ताला बंदे के साथ है जिस तरह का उसका गुमान, जिस तरह का वो ख्याल करेगा बंदा, उसी तरह अल्लाह ताला उसके साथ हो जाएगा। तो इन आयात से जो हमने अभी पढ़ी हैं, उसको देखा है, तफसीर में गए हैं, ये बात वाज़ा हो जाती है कि अल्लाह ताला का वजूद, अल्लाह ताला फिर ज़ात मौजूद, और सारे निज़ाम को वो अल्लाह ताला कंट्रोल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इस चीज़ को समझने की और इस पर गौर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।